So now next theory that we have to study is Dalton's atomic theory. डाल्टन, सर जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने क्या बोला था, मैटर जो है, मैटर इज एनी सब्सटेंस, किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे इंडिविजिबल ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो, उनसे बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स. नाउ पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, कुछ पोस्टुलेट थे डाल्टन ने, डाल्टन्स के कुछ पोस्टुलेट जो थे वो बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट किए गए थे, क्योंकि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किए थे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उन दोनों को जस्टिफाई कर रही थी. तो इसके पोस्टुलेट्स क्या है, उनके बारे में हम पहले समझते हैं. इट सेज ऑल मैटर्स, हर मैटर जो होगा वो कंसिस्ट करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स. और ये एटम जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. यस, हाइड्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन है, तो हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम विल पार्टिसिपेट एंड दे विल फॉर्म वाटर. सो दीज एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. देन इट सेज कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. एटम क्या है, इंडिविजिबल, कि आप उसे और डिवाइड नहीं कर सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत ठीक है और थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये चीजें भी प्रेजेंट हैं, तो वो इंडिविजिबल है. दैट इज इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है. आप उसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स आप उसमें से निकाल सकते हैं. एंड देन इट सेज कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड. क्या बोलता है, एटम्स जो होते हैं अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल, दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स जो होंगे अनचेंज रहेंगे. बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके जो वाटर बना, उसमें वाटर में हाइड्रोजन की जगह कोई और चेंज होकर कोई और एटम आ गया, और जी नहीं, वो सेम ही रहेंगे. सो एटम्स जो होंगे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं. It says atom, third postulate is that atoms of same elements have identical mass and chemical properties. Let's say ये सारे के सारे सोडियम 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 के एटम्स मैंने बना दिए. सोडियम एलिमेंट है, उसके जो एटम्स है, इस सोडियम और इस सोडियम का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इसका और इसका, इन चारों की अगर सेम एलिमेंट है तो मास और प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. ओके और इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो उनकी मास और प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी. दो डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनकी मास और प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी. अगर मैं सोडियम को कंपेयर करूं आयरन के एटम से, तो इसकी प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट है, और इसका मास और प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है. देन फिफ्थ पोस्टुलेट इसका क्या, इस थ्योरी का ये है कि कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट. कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है. नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है. इट सेज कंपोजिशन किसी भी एटम की, कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट. आप दो कंपाउंड्स ले लीजिए, एक H2O, इसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, 2:1. इसके एटम्स का कंपोजिशन 2:1 रहेगा, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू कलेक्ट दिस H2O, अपने घर से लो, बाहर से लो, कहीं से भी लो, हमेशा रेशियो या कंपोजिशन इसके जो एटम्स का है वो कैसी है, हमेशा कांस्टेंट है. देन नेक्स्ट इज एटम्स जो है कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम्स क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं. अब इसका मतलब क्या है, ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है. फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट. ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नॉट कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उस पे बेस्ड है. इट सेज कि एटम्स जो भी कंपाउंड में, एटम्स का जो कंपोजिशन होता है किसी कंपाउंड में, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. एक कंपाउंड है H2O, इसकी अगर मैं एटम्स की बात करूं तो 2:1 के रेशियो में एटम्स है इसके. जैसे दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का है, उसी तरीके से H2 को आप किसी भी सोर्स से आप ऑब्टेन करो, रिवर वाटर हो, ओशन वाटर हो, कहीं पे भी आप ऑब्टेन करोगे, हमेशा एटम्स का जो उसका कंपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, 2:1 का ही रहेगा.
दैट इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑल्सो। जब प्रोपोर्शन है एटम्स का वो क्या रहता है, सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। छोटे होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। इसको समझते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों ने कंबाइन किया, हमको मिला CO2। इसमें अगर मैं देखूं कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये जो 1:2 है, ये जो रेशियो है ये कैसा है, स्मॉल होल नंबर रेशियो। रेशियो जो है इसका क्या है, एक स्मॉल है और होल नंबर्स की फॉर्म में। होल नंबर्स आर दोस जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये सब। ओके, तो जो सॉरी होल नंबर्स जो आपके जीरो के साथ इंक्लूड होते हैं 1 2 3 4। सो इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे 1/2 नहीं बोलेंगे, 2/4 नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं आपको एग्जिस्ट होता हुआ दिखेगा, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसे पोस्टुलेट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये भी जो थे assumptions थे, बट दीज assumptions वर वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इसमें दो लॉज जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे वो एप्लीकेबल थे। फर्स्ट वॉज की कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा क्या था, आपका एटम में एटम्स को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि अगर एटम्स आपके पास कार्बन के एक ही कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कार्बन के रिएक्टेंट साइड पे चार, प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट साइड पे भी उसमें 4 ही मिलेंगे। और अगर 4 एटम्स हैं तो लेट से कार्बन के एक एटम का मास जो है वो है 12, तो 4 एटम का 48। सेम वेज रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे 4 कार्बन का कितना है मास, 4 × 12 48। तो वही रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तब भी वहां 4 कार्बन ही प्रेजेंट होंगे और उसका मास भी कितना होगा, 48 होगा। तो इसलिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी जस्टिफाई कर दिया कि मास क्या रहा, रिटेन्ड रहा, सेम रहा। क्यों रहा, जब नंबर ऑफ एटम्स ही रिटेन्ड रहेंगे तो उन एटम्स का जो मास है वो भी तो सेम ही रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस करे। वीडियो को दोबारा रिपीट देखना अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो।